हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हार्ट अटैक के बारे में बताने वाली हूँ। हार्ट अटैक क्यों आता है, कैसे आता है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है। हार्ट अटैक का मुख्य कारण हाइपरटेंशन यानी बीपी का हाई होना, तब हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यदि आप स्मोकिंग करते हैं और जैसे सिगरेट पीना, तंबाकू खाना या गुटखा खाना और शुगर बढ़ जाना, ओवरवेट हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से, जब तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, पैक्ड फूड या मीट मटन जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, इन सब के कारण भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैं डॉक्टर अनीता, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड काफ़ी सालों से बढ़ा है, तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। आप लैब में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है। पहला टेस्ट लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, उसके बाद ईसीजी और सबसे बेस्ट टेस्ट है सीटी कोरोनरी स्कैन। आपको पता चल जाएगा आपके अंदर ब्लॉकेज 10% है, 20% है या 50% है या उससे ज़्यादा है। अगर 10% है या 20% है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप सही कर सकते हैं। आप एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। यदि एक हेल्दी पर्सन को सीटी कोरोनरी स्कैन कराने के बाद कोई ब्लॉकेज नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने आप को 10 से 20 साल बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। वो एक और मुख्य कारण है, वो है जेनेटिक फैक्टर। यदि परिवार में किसी को भी हार्ट अटैक पड़ता है तो परिवार के सदस्यों में भी हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और डायबिटीज़ यानी शुगर, हाई शुगर होने के कारण हार्ट की नसें बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं और हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हार्ट अटैक तब आता है जब आपके दिल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आर्टरीज में क्लॉट जमने के कारण हार्ट में ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी तो चुपके से भी आता है। और साइलेंट हार्ट अटैक, बिना कोई लक्षण दिखे इसमें जान भी जा सकती है। और क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? साइलेंट हार्ट अटैक को साइलेंट इस्कीमिया के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक आने पर इसमें कोई भी लक्षण पहले से नजर नहीं आते हैं। आमतौर पर हार्ट अटैक आने पर छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और पसीने आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ये सब चीज़ें महसूस हों। हार्ट अटैक खतरे से पहले ही शरीर में संकेत देने लगता है। इसके कई सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जबकि कई बार कुछ लोगों को अलग अलग लक्षण भी महसूस होते हैं। सीने में दर्द, जकड़न, कंधों में दर्द, थकान, नींद में दिक्कत आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना हार्ट अटैक के संकेत हैं। और जब भी पेन होता है तो लेफ्ट साइड में ही पेन होता है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना सारा चेकअप करवाना चाहिए। चेस्ट पेन सेंट्रल लेफ्ट भाग में या लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म्स में, गले और जबड़े में दर्द होता है। एसिडिटी जैसा लगना, जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन होना, सांस फूलना, इसके साथ काफ़ी घबराहट लगना, पसीना आना, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो तुरंत आपको ईसीजी करवाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट से होता है। हार्ट का एक रेगुलर चलना बहुत ज़रूरी है। जो ब्लड हमारे हार्ट से होकर अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जब ये ब्लड फेफड़ों तक पहुंचता है तब ऑक्सीजन को साथ में लेकर आता है। जब हम सांस को खींचते हैं तो ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में मिलता है और ब्लड में मिलने के बाद ये फिर हार्ट में पहुंच जाता है। हार्ट के चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट होती हैं। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो पतली पतली आर्टरीज गई हैं, उनके अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा है। वो केवल हार्ट के लिए ही सप्लाई है, ब्लड केवल हार्ट तक जाएगा। जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज होता है या फैट इकट्ठा होता है, यानी ब्लड में फैटी कंटेंट ज़्यादा चला जाता है, ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने से या फिर ब्लड में इसके अलावा कैल्शियम डिपोजिशन होने के कारण भी जमता है। ये पतली झिल्ली बना लेता है और वहाँ पे फैट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है पेशेंट को हार्ट अटैक की दिक्कत करता है। जब ये फैट बढ़ेगा तब
एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, झिल्ली टूट जाता है, उस जगह पे क्लॉट बन जाता है। इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे नाली होती है, नाली में पानी का फ्लो हो रहा है, एक ऐसी कंडीशन आती है कि वहाँ पे सब कचरा बीच में इकट्ठा हो जाता है, फिर पानी का फ्लो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है। सेम वही कंडीशन हमारे हार्ट की है। जब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड का फ्लो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और लोगों के पास शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।